Hello to morning class. Let's start our topic. In our previous classes, we are learning about the application on LCM and HCF. I hope you understand these topics. मैंने बोला थी कल आप तो हम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन LCM एंड HCF पढ़ाए थे। उसमें हम 3 एप्लीकेशन बताए थे, है ना। उस एप्लीकेशन तो आप अच्छे से पढ़े होंगे और पढ़कर रिवाइज किए होंगे और उससे क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। एनीबडी हेल्स किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी थॉट यू कैन आस्क। No, then what we are let's start our new session. So today is maybe last session of real number, and it is very important session because in this session we are learning how to prove irrational number, and at the view of point, at the examination point of view, this session is very important, and first pattern of both asked every year of questions proving the irrational number। हमने क्या बताया कि आज का सेशन जो है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सेशन आज हम तो पढ़ेंगे, है ना। ये सेशन हम तो आज पढ़ेंगे, तो ये सेशन में हम लोग इरेशनल नंबर तो प्रूफ करना सीखेंगे। और इरेशनल नंबर का तो प्रूफ हम लोग देखते हैं बाबू। तो इरेशनल नंबर मेरा क्या होता है? हेलो हाँ, इरेशनल नंबर तो प्रूफ करना हम लोग सीखेंगे, है ना। तो नाउ स्टार्ट आवर क्लास। तो कैसा कि आप हेडिंग भी देख रहे हैं कि ऑन प्रूफिंग इरेशनलिटी। तो इरेशनलिटी हम लोग प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड, है ना। तो हम मानेंगे कि मेरा माना हुआ असूमिंग मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे, और असूमिंग मेथड प्रूफ करना सबसे बेस्ट मेथड होता है ना। तो चलिए आज हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसा कि आपका हेडिंग भी लगा हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Proof that root 2 is an irrational number। ये हम तो क्या करना है? प्रूफ करना है कि रूट 2 है तो ये मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। प्रूफ करना है कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम आपको कुछ बात बता रहे हैं। वो बात तो हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आप पीछे जो भी आप पढ़े हैं थ्योरम, उसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है? याद रखना है। और ये क्वेश्चन का पेजेस हम लोग बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन का पेजेस आपको कहाँ पूछा गया है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, है ना। क्वेश्चन इज very important, but why this question is very important? Then this question is, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो NCERT का है, NCERT, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि CBSE, ठीक है, CBSE 2010 में पूछा है और फिर उसके बाद 2023 में पूछा है, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले हम लोग कहते हैं कि आप तो प्राइम नंबर समझिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो प्राइम नंबर हमारा होता है दैट नंबर which has numerator and denominator both are
HCF1 है ना। ताकि चाहते हैं कि वैसी संख्या थी जो नंबर था HCF क्या आया था 1 आया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं 2 प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 प्राइम नंबर तो आप समझती हैं, मान लेते हैं कि ये 2 है ये 3 है, ठीक है ना। ये 2 नंबर है, ये दोनों नंबर को अब तब HCF फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या आता है 1। तो भी 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करने पर 1 आ जाता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर है। HCF फाइंड आउट करने से मतलब कि 1 है, तो 1 मीन्स क्या थे इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होता तो वो नंबर है तो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर कितना आया 4 है ना। तो 4 स्क्वायर करने पर आता है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि कोई नंबर 2 से ही तक रहा है, तो ये नंबर इससे अंदर वाला भी नंबर होता है तो वो इस नंबर से क्या होता है डिवाइड होता है। एनीवे मान लेते हैं 5 एक प्राइम नंबर है ना। क्या मानना है 5 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर 25 है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा। जब 2 प्राइम नंबर में होता है तो A is a prime number and is divided by B, then A divided by B आती है। किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर 30 नंबर से तकता है, वो नंबर भी हमारा क्या तकता है वही नंबर से पूरा डिवाइड होता है। तो आप इतना समझते हैं, तो इतना समझने के बाद आप देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग प्रूफ करते हैं। हाँ, तो हम लोग कति करेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे है ना, मानेंगे अस्यूम करेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी है यहाँ इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका अपोजिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे अपोजिट, √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे √2 इज इक्वल टू A/B बोलेंगे, क्योंकि हम लोग के जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर होता है तो A/B के फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे A and B both are 2 प्राइम नंबर, जाती है ये दोनों के दोनों 2 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। A and B both are 2 प्राइम नंबर एंड A और B इज पॉजिटिव इंटीजर। A और B है तो जाती है पॉजिटिव इंटीजर है। तब आप इसको करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पे स्क्वायर करने पे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर होगा। यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ A स्क्वायर बाई क्या थी तो B स्क्वायर आ जाएगा आएगा। तो A हमारा यहाँ चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 3A स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग बताएं कि ये दोनों प्राइम नंबर है, इसका मल्टीपल ये है, मतलब 2 है तो A तो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएंगे 2 डिवाइड A स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 है तो A स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है। थ्योरम तो हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, फिर यहाँ से बोलेंगे 10 2 ऑल्सो डिवाइड A, यहाँ से हम लोग तारीख बोलेंगे 2 ऑल्सो डिवाइड A, है ना। ये मतलब डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड A स्क्वायर, 10 2 ऑल्सो डिवाइड A, 2 भी है तो क्या कर रहा है A से ऑल्सो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ पर मान लेंगे कि 2 ऑल्सो डिवाइड A
तो ए अथवा ए इज इक्वल टू 2 नहीं सिंपलाइज हो रहा है। चलिए मानेंगे लेट नहीं किधर आया, तो सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा है ना, बोल लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। एक तो हम लोग बता देता है इक्वेशन 1, है ना। तो ए इज इक्वल टू 3 हो जाता है। ए कहाँ पर है उसका हम लोग वैल्यू में कहते 1 में पुट करेंगे, है ना। पुट वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर कहती इसको मान लेंगे फॉर एनी इंटीजर, क्या मान लेते हैं एनी इंटीजर। ठीक, बताते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2b² एंड a इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर होता। तो अब यहाँ से फिर से हम लोग बोलेंगे 2b² इज इक्वल टू 4c²। तो देखिए a से हमारा क्या हो जाएगा कतेता ना। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि देखिए b² इज इक्वल टू 2c²। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे अब कि 2 डिवाइड b², 2 है तो b² से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे 2 ऑल्सो डिवाइड b, 2 है तो कहती है b से भी डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, तथा नहीं है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ताकि कहेंगे 2 इज अदर फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी से ताकि है 2 दूसरा फैक्टर हो गया। तो हमारा ताकि कहते हैं कि मेरा कंट्रातीत मैंने आवर असम्पशन इज ताकि इन तरेत आवर assume is in तरेत, है ना। मेरा assumption क्या हो गया इन तरेत हो गया, hence √2 is a irrational number, is an irrational number। चलिए एक बार और समझिए, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना। बोले कि प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग बोले कि इरेशनल है तो इसको मान लेंगे लेट 2 इज अ रेशनल नंबर। क्या मानेंगे कि √2 है से रेशनल नंबर है। तो बोले कि रेशनल नंबर होने के लिए इस फॉर्म में आना चाहिए। तो √2 इज इक्वल टू a/2 बोले। तो यहाँ पर बोले ए एंड बी बोथ आर 2 प्राइम नंबर, ए और बी दोनों क्या है 2 प्राइम नंबर है। फिर स्क्वायर इन बोथ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a/b का स्क्वायर b² हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2b² इज इक्वल टू a²। तो हम लोग अभी एक थ्योरम यहाँ पर बताए थे, अगर ए और बी कोई प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर किस नंबर से करता है, ये नंबर भी उसी से कटेगा। कहते 2 डिवाइड a², ठीक है। 2 है तो a² से डिवाइड करता है। फिर यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 2 ऑल्सो डिवाइड a, याद है, ठीक है। फिर यहाँ पर माने लेट a इज इक्वल टू 3 फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होता, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में उसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं a इज इक्वल तो यहाँ पर 2b² और यहाँ a आ गया, इससे तो ताकि है तो 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये 2 इस नंबर से ये पूरा तक रहा है, तो b² है तो इतना आ गया, यानी 2 डिवाइड b², तो 2 ऑल्सो डिवाइड b। आता ही रहेगा 2 इज द अदर फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 है तो
ये अतर फैक्टर है तो टू अतर फैक्टर आते आते ये नंबर हमारा ए बाई बी है तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि तो प्राइम नंबर का फैक्टरशिप क्या होता है 1 एंड ओनली 1। तो यहाँ पर कहेंगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मेरा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तो देखिए एनसीईआरटी सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से तो भी क्वेश्चन होता है, उसको हम इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और हम इस तरह से बता देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। आइए मानिए कि ये सब आप तो प्रोफेशनली क्या है वो पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको आपको क्या करना है, बनाना है। देखिए एक और सवाल है, रूट 2 था, यहाँ क्या है रूट 3 है, और ये भी एनसीईआरटी, और ये देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। अब इसको ऐड कर लीजिए 2009 में 9 दिवस आपको कहाँ गया है 10 में पूछा है, 10 के बाद 23 में पूछा है, फिर 2019 में पूछा है, फिर अभी लेटेस्ट आपको 2024 में भी पूछा है। ठीक है ना। तो समझिए कि ये ट्यूशन कितना एग्जामिनर का फेवरेट होता कि आपको क्या करता है, ट्यूशन पूछता ही पूछता है। तो पहला प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। नाउ यू टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। आप अपनी टाइम लीजिए और इसको बनाइए। चलिए देखिए, तो इसको ये सब ये है, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो मानेंगे फिर से वही लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। रूट 3 है तो जाती है ये रेशनल नंबर है। तो इसको लग जाता है तो नंबर रेशनल होता है वो ए बाई बी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ए बाई बी के फॉर्म में। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे ए एंड बी ताकि हो जाएगा तो प्राइम नंबर, ए और बी ताकि है तो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होने के लिए ए और बी दोनों तरफ छेद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब दोनों तरफ अस्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई क्या थी बी स्क्वायर होता। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे तो ई यहाँ चल जाएगा तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हमने बताया कि देखिए बाबू जब ए स्क्वायर दो प्राइम नंबर है तो इस ए स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, ए भी उसी से डिवाइड होता है। तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ए स्क्वायर है तो 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ से बोलेंगे 10 ए ऑल्सो डिवाइड 3, ए भी हमारा क्या होगा 3 से डिवाइड होता होते, तो इस 3 से डिवाइड होता। तो यहाँ पे अब हम लोग कहेंगे आके मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 3c, मान लेंगे ए इज इक्वल टू क्या है 3c, इसका इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं। अब ए इज इक्वल टू 3c है तो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं सी स्क्वायर दोनों तरफ पुश कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c है ना। तो फिर हम लोग चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं
तो क्या हो जाएगा 3b² इक्वल टू 9c² है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, इससे आप यहाँ आ जाइए तो हम लोग b² इक्वल टू क्या लिखेंगे 3c², ठीक है। तो हम लोग ताकि बोलेंगे कि b² 3 से तक रहा है तो b भी हमारा 3 से डिवाइड होता, तो कहेंगे b² डिवाइड बाई 3 10 3 डिवाइड b, 3b के क्या करेगा और इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर बोलेंगे 3 is a factor of a and b, a और b से क्या हो गया फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। सो a और b का क्या हो गया फैक्टर हो गया, तो कहेंगे आवर 3 के थे 3 a तो भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, है ना, और b तो भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर assume is round या तो इन तरह, hence √3 is an irrational number। समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग इम्पोर्टेंट कितना है वो आप देख नहीं सकते हैं, आते और भी हम आपको सवाल करवाते हैं तो आपका क्या है ये सब बोर्ड में पूछा जाता है। पूछता एग्जामिनर का मनपसंद क्वेश्चन है ना, उठाता है उठाकर दे देता है। देखिए एक अलग क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 3√2 क्या है, हाँ 3√2 है ना। NCERT किताब का सवाल है सर, NCERT इसको प्रूफ करना है, तो इस तरह के भी हम ताकि बोलेंगे लेट √3 इज मानेंगे ना सर। देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि 3√2 इज अ रेशनल नंबर, क्या मानेंगे रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर होने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, तो √3 इज अ फॉर्म ऑफ a/b, तो a/b में हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे डिवाइड में अब आ जाएगा, जैसे यहाँ क्या दिया जाएगा √2 इज इक्वल टू a/√a/3b, है ना। और जो a/b के फॉर्म में होता है वो हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है, क्या होता है रेशनल नंबर होता है ना जी। तो a/b के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे a/b के फॉर्म में है तो ये मेरा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन ये रेशनल नंबर है नहीं ना है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि √2 है तो कहती है ये रेशनल नंबर है, हम अभी पीछे प्रूफ करते आए। तो इस तरह का इस तंत्रातीत हम लोग क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इस तंत्रातीत फैक्ट है ना, कि मेरा फैक्ट को क्या कर रहा है तंत्रातीत कर रहा है मतलब कि मेरा जंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तंत्रातीत का फैक्ट है ना कि दो नंबर a/b के फॉर्म में होता है, b = 0 होता है, वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन ये इसके फॉर्म में है इरेशनल है ना, इसके फॉर्म में कहती है लेकिन ये नंबर कहती है
इरेशनल है, तंत्रातीत कर रहा है, हेंस therefore तर्कंगे therefore थ्री रूट टू इज अ irrational number, is an irrational number। ठीक है, ये रूट थ्री है तो क्या है, इरेशनल नंबर। फिर से समझिए, बोलेंगे लेट थ्री रूट टू इज अ रेशनल नंबर, थ्री रूट टू रेशनल नंबर है तो इस फॉर्म में होता, इसको हम यहाँ ले आए तो ए बाई बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर बोलेंगे थ्री रूट टू है तो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इस लेकिन रूट टू है तो रेशनल नंबर नहीं है, तंत्रातीत है, ये हमारा फैक्ट यानी कि ए बाई बी के फॉर्म में तो नंबर रहता है, वो रेशनल नंबर होता है, इसका हम लोग फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, थ्री रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। कहते हो क्या, इरेशनल नंबर। कहते रूट फाइव भी है तो रूट, अब यहाँ पर खाली तारा रूट फाइव, तो रूट फाइव हम आपको नहीं बताएंगे, कहते हैं तारा प्रूफ है रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इसको क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सवाल है 2009 में, 10 में और 23 में और 24 में पूछा गया है। देखते हैं तो रिश्ते रिलेटेड और भी आपका सवाल तो आपका क्या है, डिफरेंट सवाल होता उसको हम बता देंगे, है ना, तो इस तरह से ट्यूशन नहीं हो। तब जब इसको आप देखिए, हम लोग देखते हैं तो और भी तो यार तक सवाल है, तो हम आपको क्या करते हैं, बता देते हैं, लेकिन इससे डिफरेंस होना चाहिए। पढ़ने में मन लग रहा ना, समझ में आ रहा है, ये मेरा तीसरा तैयारी है, बहुत डिटर्मिनेशन से, अभी से सीरियस हो जाइए, अभी से पढ़िए, है ना, नहीं पढ़िए तो फिर से आपको क्या होता, प्रॉब्लम होता, होता ना चाहिए, तो ये सर तीन होते वी आर प्रूफिंग। चलिए हम लोग प्लस वाला प्रूफ करके दिखा देते हैं, ताकि आप कहिए तो सर बताएं, बट बताएं ही नहीं वो वाला। प्लस रूट टू तो प्रूव करिए, इरेशनल नंबर ताकि है इरेशनल नंबर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्स प्लस रूट टू इज अ रेशनल नंबर, जो बोला है उसका हम लोग अपोजिट मान लेंगे। रेशनल नंबर होने के लिए सिक्स प्लस रूट टू तो क्या होना चाहिए, ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, तो ए बाई बी के फॉर्म में होता, इस नंबर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा ए रूट टू हो जाएगा, ए बाई बी यहाँ पर इस तरफ आया था तो माइनस में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे हम लोग कहेंगे और भी बनाएंगे तो रूट टू हो जाएगा, और यहाँ पी एलसीएम ले लेंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, सिक्स बी होगा। फिर से हम लोग आती कहेंगे कि ये हमारा ए बाई बी के फॉर्म में है, तो रूट टू हमारा क्या होना चाहिए, रूट टू इज अ रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए ना, लेकिन ये मेरा रूट टू हमारा क्या होना चाहिए, रूट टू इज अ रेशनल नंबर, क्या चीज है, रेशनल नंबर, लेकिन ये मेरा क्या कर रहा है, तंत्रातीत कर रहा है, क्या कर रहा है, तंत्रातीत फैक्ट मतलब क्या है, रेशनल नंबर तो ए बाई बी के फॉर्म में रहता है, उसका तंत्रातीत कर रहा है ना, उसको हम लोग इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे therefore सिक्स प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह से कितना भी ट्यूशन है वो आपको क्या करना है, बनाना है ना। तो आज का सेशन यहाँ तक ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं न्यू सेशन में, है ना, और न्यू सेशन में मिलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, और आपका फर्स्ट चैप्टर
फर्स्ट चैप्टर आपका मेरे तरफ से वो होते आ समाप्त होते आ। बाकी आप क्या तरी बनाइए और जो भी प्रोतलम होता उस तो हम लोग क्या करेंगे पूछ लीजिए था, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तो होता तो आप तमें तर बताइए था पोलिनोमियल पढ़ना है या तो त्रिकोणमिति पढ़ना है, ठीक है ना। वो हम लोग सब एक टॉपिक तर पढ़ते जाएंगे, है ना। बाकी चलिए ठीक है। नाउ योर टाइम इज ओवर, यू विल बी come on next day same time and same place. We are discussing about your next topic is polynomial, otherwise trigonometry. 99% chances we are discussing about the polynomial, and we thought trigonometry is a very important chapter, and next topic is your trigonometry. Are you prepared for this topic? And we are learn about this topic and very interested topic, and all of the students is not interested in trigonometry, but we are try to you interest in trigonometry. Tenote, वाइट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।